हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये 8वां पाठ संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। ये करमवीर कथा। करमवीर कथा संस्कृत का ये प्यूसम का है, 8वां पाठ है। जो बोर्ड पर लिख दिए 8वां पाठ है। तो आप इसको सुनिए, आप इसको ध्यान देंगे। अगर ये समझ में आता है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको हम बोर्ड पर लिख देंगे। तो लिखा है करमवीर कथा। करमवीर कहते किसको हैं? तो करमवीर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने कर्म के की बोलता है दम पर। कर्मवीर उसको बोलते हैं जो अपने कर्म कर करके, अपना काम कर करके वह बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। उनको की बोलते हैं? कर्मवीर कहते हैं। उनको कर्मवीर लोग कहते हैं। लिखा है, आप ध्यान देंगे। लिखा है पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनी पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित गांव का वासी है, ये पुरुष का कथा है। करमवीर उसको कहते हैं अशो निजो उत्साहन विद्या प्राप्यम महत् पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति कथायां मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात्। कहते हैं करमवीर उसको कहते हैं जो अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके और वह बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं करमवीर। करमवीर लोग ऐसे करते हैं जो अपने निजी उत्साह से विद्या प्राप्त करके बहुत बड़े ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उसको करमवीर कहते हैं। जैसे मोदी जी चाय बेच करके बहुत बड़े पद पर, जीवन के हाईएस्ट ऊंचाई पर जाकर के पहुंच चुके हैं। आगे है समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। और करमवीर लोगों का ये सभी समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। कथायाम मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम करन्तु प्रभवेत्। तो और समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। कथा का अर्थ यह है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए और उत्साह से सभी कार्य को करने से वो सफल हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें लिखा है। फिर है अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नामक ग्राम अस्ति। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार राज्य में है भीखनटोला गांव। बिहार राज्य में है भीखनटोला गांव। भीखनटोला। तो ये भीखनटोला गांव की कहानी है, आप इसको समझिए। तो बिहार राज्य में एक भीखनटोला नामक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जजाम। और वहाँ जो है बहुत ही निर्धन लोग रहते, इतना निर्धन कि उनका पेट नहीं भरता था। शिक्षा विहीन, शिक्षा में वहाँ कमी था। ये बिहार राज्य के भीखनटोला गांव। तेषा वन्यतम जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्वा कुटियानि अन्यवस्यत्। और वो गांव के वहां के लोग परिवार के गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहते थे। कुटी तो जीर्ण प्रायवतात परिवार जनात आत्ममात्रात रक्षति न वृष्टि। और वो जो कुटी था, कुटी उसको कहते हैं जो इस तरह से बना हुआ झोपड़ी रहता है और वहाँ गांव वगैरह में इस तरह से। तो वहाँ भीखनटोला नामक गांव में इस तरह से कुटी बना करके झोपड़ी दे करके लोग रहते थे। वहाँ शिक्षा में बहुत बड़ी कमी था और शिक्षा विहीन लोग रहते थे और बहुत ही निर्धन, अति निर्धन वहाँ लोग रहते थे और बाहर स्थित कुटिया में रहता था। ये कुटी सिर्फ की बोलता है छांव, धूप से बचाता था, लेकिन ये बारिश से नहीं, वर्षा से नहीं बचा पाता था ये गांव वाले को। तो इस तरह से भीखनटोला गांव में ये रहता था। आगे है भीखनटोला द्रष्टुम आगतम स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्याः पाद अर्मण्येन स्वभावेन भूतः। कहता है कि छूट गया थोड़ा सा, लिखल है
कि ये परिवार को ये बचाता था धूप से, लेकिन वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तीव्र का पुत्र कनिषि दुहिता चेत्स्यान। और उस गांव में, पूरा गांव में, भीखन टोला गांव में ये घर का स्वयं मालिक हुआ करता था। परिवार में कौन कौन लोग रहते थे? तो घर का स्वामी, घर का मालिक, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री, ये 3-4 परिवार में हुआ करते थे। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव में कुछ दूरी पर, कोशमात्र की दूरी पर एक जो है प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापना किया गया उस गांव में। गांव का नाम था भीखन टोला। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरसिका शिक्षक समागतः। और वहाँ नए दृष्टि वाले, नए सोच वाले, इस तरह से सामाजिक और सामरिक शिक्षक वहाँ आए भीखन टोला गांव में। भीखन टोला द्रष्टुमागतः स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्य पात अरण्मन्ये स्वभावेन भूतः। कहता है भीखन टोला गांव में, गांव को खेलते हुए दलित बालक को देख कर करके वह अपने भावना से उनको देखा। वहाँ का जो टीचर शिक्षक थे, शिक्षक बालकमेन सौ विद्यालय मानिए स्वयं शिक्षतु मारभत। बालको अपि तस्य शैक्षिण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यो निरंतरम अध्याय वसायेन विधि धिगमाय निरतो अभवत। और वहाँ का जो बालक था, उस तरह से उस बालक को, खेलते हुए बालक को जो खेलता रहता था दिन भर गांव वगैरह में, तो उस बालक को अपने स्कूल में ले जा कर करके उनको शिक्षा देने लगे। शिक्षा देने के बाद वहाँ का जो बालक है वह अपने शिक्षक से प्रभावित होकर के उनसे बहुत मन से पढ़ने लगे, है ना। ये लिखा है यहाँ। क्रमशः उच्च विद्यालय में गति अश्वो शिक्षक अध्यापन स्वाध्यायन च प्रथम प्राप्यम। कहता है इस तरह से वहाँ से शिक्षा पा कर करके वहाँ का जो बालक था, एक बालक था, वह गति रीति सब मान लिया इसी को, शिक्षा को, और निरंतर अभ्यास करने से वह लड़का जो है अपने क्लास में प्रथम प्राप्त की। छात्र नाम अध्ययनम तप, छात्रों का तप अध्ययन है। इति भूयो भूयः सौ विद्या गुरुन उपदिशो बालके पित्रार्थो आप भावापि छात्रवृत्तिया कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेश लभवत। इस प्रकार से वहाँ जो है बहुत गरीब लोग हुआ करते थे ये भीखन टोला नामक गांव में। तो उस गांव में एक लड़का था, उसको इस तरह से उतना बैकग्राउंड ठीक नहीं था, नहीं उसको माता पिता का उतना आमदनी था कि उससे वो आगे की कक्षा में प्रवेश ले सके। तो उस लड़का का नाम आगे बताता है। वो लड़का जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उससे जो फीस वगैरह होता था उससे अपना एडमिशन हाई स्कूल में लिए, है ना। वो लड़का आगे लिखा है, उसका पिता का अर्थ का अभाव था, अर्थ माने रुपया पैसा के अभाव में वह अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा कर करके और नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिए। तत्रापि वहाँ भी गुरुनाम प्रिय सत्तत्वम सत्य पुस्तकालय सौवर्गी च सदा हित चेतस्वा अकृत कालाक्षेप सौ अध्ययनम निरतो भूत। वहाँ भी वो लड़का गया तो अब पुस्तकालय में शिक्षकों से बहुत आदर करते हुए अपने वर्ग में हमेशा वो पढ़ते रहता था। महाविद्यालय पुस्तकागारे बहुना विषयानाम पुस्तकानि आत्म सादसौ कृतवान। कहता है महाविद्यालय की पुस्तकालय में बहुत सारे विषय के पुस्तक को अपने आत्मसात कर लिया, याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्वम महाविद्यालय ख्याति वर्धयत। और वहाँ जो है स्नातक की परीक्षा में, ग्रेजुएशन में वह अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वह अपने विद्यालय का ख्याति बढ़ाया, अपने महाविद्यालय का भी ख्याति बढ़ाया। सर्वत्र
सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते अस्म नगरी विश्वविद्यालय परिसरे च, और सभी जगह राम प्रवेश नाम का सभी जगह सुनाई देता था। उसी का नाम, उस लड़के का नाम था राम प्रवेश राम। तो इसको याद रखना है, राम प्रवेश राम। वो भेखन टोला गांव में एक बालक हुआ करता था जो गांव की गलियों में खेलते खेलते क्या बोलता है, उसको शिक्षक देखे, शिक्षक उसको पढ़ाने के लिए स्कूल बुलाए। फिर वो लड़का पढ़ कर करके अपने विद्यालय में वो ख्याति प्राप्त, बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके वह अपना जो है टॉप स्थान प्राप्त किए, और उनका सभी जगह विश्वविद्यालय में भी नाम हुआ। ना जानता नाम पितारस्य विद्याजनियों प्रतिष्ठानम वर्षो अंतरशो केंद्रीय लोक सेवायां परीक्षा में अपनी 100 अध्याय वसायेन विषय व्यापक विषय यज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वापम साक्षात्कारी समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशी पारिवारिक परिवेशे कृतेन श्रमेन अभ्यासेन च प्रीता अभून। तो फिर कुछ वर्ष के भीतर ही वो लड़का जो है केंद्रीय लोक सेवा यूपीएससी का एग्जाम देता है, और वह लड़का उसमें भी टॉप कर जाता है। वह उसमें भी यूपीएससी जो आईएएस वगैरह का एग्जाम होता है उसमें भी वो लड़का टॉप कर गया, और अपना गांव का देश का नाम रोशन कर दिया वो लड़का। आगे लिखा है, आज आद्य प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा 100 प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज जो है राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासन में सभी जगह है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय से सामर्थ्यम सर्वेशम अवर्चके वर्तते। और इस तरह से उसका प्रशासन क्षमता संकट काल में निर्णय जो लिए वो बहुत ही अच्छा है। नूनम अशोक क्रमवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता सत्य मुक्तम उद्योगिनी पुरुष उत्पत्ति लक्ष्मी। सच ही कहा गया है कि वो उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है, अर्थात जो मेहनती है, जो मेहनत करता है, लक्ष्मी उसी को धारण करती है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसको नोटबुक में बना सकते हैं। अभी रुकिए, फिर ये इस तरह से। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से सीखा कि लोग जब मेहनत करते हैं उस समय कोई नहीं देखने वाला होता है कि कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो सारे लोग कहते हैं कि हम तो पहले से जानते थे कि वो लड़का जो है उसका फलाना बेटा जो है ऐसा करेगा, है ना। लेकिन वह जिस समय मेहनत कर रहा होता है, जिस समय वह कड़ी धूप में मेहनत करता है, गर्मी में पसीना बहा कर के पड़ता है, उस समय कोई नहीं कहता है। लेकिन वही लड़का जब अगर कोई फेल होता है तो भी कहता है गांव वाले लोग कि हम तो जानते थे कि वो कुछ नहीं करेगा, ये भी बोलते हैं। लेकिन जिस समय बारिश होता है तो सब देखता है, लेकिन जिस समय धूप में ये पानी जब ये भास बन के ऊपर उड़ता है तो कोई नहीं देखता है। लेकिन जब बारिश बरसता है तो सारे लोग देखते हैं कि बारिश हो रही। इसलिए मेहनत करिए, है ना। गाँव वाले को की है तो मेहनत कर करके आगे बढ़िए, और हम फिर इसका ये क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे ये पूरा। तो हो गया। आगे लिखा है अभ्यास में मौखिक में, ये मौखिक हम आपको बता रहे हैं, आप इसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। लिखा है करमवीर कह आशित। कह मतलब होता है कौन। करमवीर कह आशित, करमवीर कह आशित, करमवीर कह आशित, कह आशित। इसका मतलब हुआ करमवीर कौन था। तो करमवीर कौन था? तो वह गांव में, ये भीखन टोला गांव में रहता था करमवीर। उसका नाम था राम प्रवेश राम। आप बोलेंगे करमवीर राम प्रवेश राम आशित। तो करमवीर राम प्रवेश राम था। आगे है बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्रायी प्रांतरे कह ग्राम अस्ति। बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है? ये क्वेश्चन किया है कि बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है। उस गांव का नाम ये है भेखन टोला। उस गांव का नाम क्या है? भेखन टोला। आगे है भेखन टोला ग्रामे शिक्षक कम दृष्टवान। तो वहां जो दलित बालक थे उसको इस तरह से इसको अति करिए। आइए हम कुछ अनुवाद बनाने के लिए इसके लास्ट में बता देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए।
एक होते हैं, ये याद रखना है, लट लकार। ये लट लकार है, लट लकार। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। ये वर्तमान काल, ये वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल वाले ध्यान देंगे। तो ये धातु रूप होते हैं। धातु कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना क्रिया, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसी तरह से संस्कृत में धातु रूप होते हैं। ये धातु रूप, तो ये हो जाएगा धातु रूप। जैसे कि हम सब जानते हैं पढ़ना, पठ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना। तो ये इस तरह से ये लिखा रहेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये लिखा रहेगा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कहीं कहीं प्रथम पुरुष भी लिखा रहता है। तो उत्तम पुरुष अगर रहा एक वचन, एक वचन किसको कहते हैं? आप एक वचन भी लिख सकते हैं कि एक वचन किसको कहेंगे? एक वचन उसको कहते हैं, जैसे नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर अंग्रेजी में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये एक वचन है और यहाँ हो जाएगा द्विवचन, द्विवचन, और ये हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे रहेंगे, तो ये घर वाले आप लगाएंगे धातु रूप इस तरह से। तो उत्तम पुरुष रहा, उत्तम पुरुष कहते किसको है? उत्तम पुरुष में ध्यान देंगे, उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जिससे बोलने वाले का बोध होता है, जिससे बोलने वाले का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। इसको कहेंगे बोलने वाले को उत्तम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। आप लिख लीजिएगा कि सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन है उत्तम पुरुष, और सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं। आप खुद को देखिए, आप सुन रहे हैं, तो आप है, तुम है, ये सब मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष उसको कहते हैं जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुष में कौन कौन आएंगे ये भी हम उधर लिख देंगे, सारे के सारे उत्तम पुरुष भी। और ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा, इसमें लगाना है धातु रूप में, धातु रूप में लगेगा, ये हो जाएगा, इसमें लगाना है आमी, और इसमें आवह, आमी आवह, और इसमें आमा, आमी आवह आमा। इसमें लगाना है सी और थ, सी थ, और फिर थ, सी थ थ। फिर ये हो जाएगा ती, और ये तह, और ये अंति। इस तरह से आप इसको अति कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं? पाठ मतलब तो पढ़ना हुआ, लेकिन आप ये भी सारे मीनिंग, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। ये दिख रहा है सोनू? दिख रहा है? बस ये आप ध्यान देंगे, ये लिखा है अहम, ये हम शुरू से बता रहे हैं, एक पर्सन में लगाएंगे अहम, तो ये हो जाएगा अहम मतलब होता है मैं, और आवाम मतलब होता है हम दोनों, आवाम मने हम दोनों। और बयम, ये बयम मतलब होता है हम लोग, हम लोग, बयम मतलब हम लोग। तो ये अगर एक गो मैं रहा तो एक वचन है, दो गो रहा तो द्विवचन आवह लगाएंगे, और बयम रहा तो हम लोग ये लिखेंगे पूरा। फिर आएगा ये लिखेंगे अगला, अब होगा ये उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन कौन है? सुनने वाले मध्यम पुरुष होते हैं। तो मध्यम पुरुष तुम, तो तुम का होगा, तुम का लिखेंगे ये तुम। फिर तुम के बाद ये आएगा युवाम, तुम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों।
और फिर यूयम, यूयम मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग। तुम युवाम, यूयम, यूयम मतलब होता है तुम लोग। आप इसको ध्यान देंगे, ये हो गया यूयम तुम लोग। ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, और इस बार आएंगे थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। तो जिसके बारे में कहा जाए, ये अगला आएगा सह, मतलब होता है वह, ये अन्य पुरुष है। सह मतलब वह। तव मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। तव माने वे दोनों। और ते, ते अगर लिखा रहा तो ये हो जाएगा वे लोग। दिख रहा है, ये हो जाएगा वे लोग। आप कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है क्या, और इसको पूरा जरूर देखिए। ये हो गया ते मतलब वे लोग। तो आप जान गए पठ मन में होता है पढ़ना, और ये सारे अगर सिंपल सिंपल अनुवाद आए तो जैसे कह सकता है वह पढ़ता है, क्या आएगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा सा, वह का सा। और ये हो जाएगा पढ़ना को हम जानते हैं पठ, तो यहाँ लिखाएगा पठ। और ये धातु रूप लगाना होता है तो यहाँ ती है। तो अन्य पुरुष एक वचन है वह, मैंने लिख दिया है सह मतलब वह, अन्य पुरुष एक वचन। तो ये हो जाएगा वह पढ़ता है, सह पठती, इसमें ती लगाना है। अगर कहा वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों किताब पढ़ते हैं, वे दोनों किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। और मैं कल बालक शब्द ग्रुप भी बताऊंगा, तो कल का इंतजार करिए। ये हो जाएगा तव मतलब वे दोनों। दिख रहा है, वे दोनों। तव और किताब, किताब का की होता है पुस्तक, तो हम लिखेंगे तव पुस्तकम, मतलब वे दोनों पुस्तक को पढ़ता है। वे दोनों की लगाएंगे ती तह, तो ये हो जाएगा पठतः। वे दोनों किताब पढ़ते हैं, तो तव पुस्तकम पठतः। ये इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सारे अनुवाद सिखा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और कल बालक शब्द रूप, फिर मुनि शब्द रूप, फिर ऐसे करके बहुत सारे रूप ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और ये इतना ये याद कर लेना सारे, तो और भी कल हम आगे बताएंगे बालक शब्द रूप पर। ये आगे जैसे कहेगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और क्या बोलता है बालक अध्यापक के लिए उद्यान से फूल आता है, इस तरह से बहुत सारे अनुवाद हम आपको बताएंगे। तो इसको पूरा देखिए, है ना, शेयर करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो फिर हम आपको लाइव आकर के सारे डाउट बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।